हमारे साथ अमलेंदु जी भी हैं। अमलेंदु सर, एमएसपी की जब हम बात करते हैं तो अक्सर विवादों के साथ ही इसका नाता जुड़ता हुआ दिखाई देता है। नाराजगी, खफा होना, रूठना, सरकार पे सवाल। सर, एमएसपी किसान का मुद्दा है या पॉलिटिक्स का मुद्दा है? देखिए, एमएसपी किसान का मुद्दा है और पॉलिटिक्स का भी मुद्दा है, दोनों का मुद्दा है। चूंकि पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स ही एमएसपी तय करती है। बड़ा मुद्दा पॉलिटिक्स का हो गया क्या सर? नहीं, बड़ा मुद्दा नहीं। देखिए, जब पॉलिटिक्स तय करेगी एमएसपी तो फिर पॉलिटिक्स का मुद्दा भी रहेगा। हाँ। और किसान का मुद्दा इसलिए कि जो उसकी रोजी रोटी से, आजीविका से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए दोनों मुद्दे हैं। अब सवाल ये है कि अगर सरकार सब कुछ कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, तो परेशानी क्यों हो रही है, जो आपका मूल सवाल था। कि अगर सरकार सब कुछ कर रही है, कृषि मंत्री भी हमारे आज बता रहे थे राज्यसभा में खड़े होकर बहुत, कि सरकार जो है बहुत अच्छा कर रही है, सब कुछ खरीद रही है, एमएसपी भी खरीद रही है। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? अब जैसे बाजार का सवाल आया, अगर बाजार अपनी चला रहा है और सरकार उसके सामने फेल हो रही है, तो ये किसकी कमजोरी है, बाजार की या सरकार की? यहीं पे पॉलिटिक्स आ जाती है कि अगर सरकार बाजार के सामने निष्प्रभावी साबित हो रही है, तो आप चाहे एमएसपी पे खरीदिए, चाहे उससे ज़्यादा खरीदिए, चाहे किसी दर पे आप खरीदिए, तो फिर किसान को उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो बाज़ार पर नियंत्रण करना भी सरकार की जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। किसान जो है वो बाज़ार पर नियंत्रण नहीं करेगा। तो बाज़ार को जो खुली छूट है, असल में समस्या यही है कि बाज़ार को किस तरीके से नियंत्रित किया जाए। पॉलिसी उसके लिए बननी चाहिए जिस पर कि काम नहीं हो पा रहा है। एमएसपी आप कुछ फसलों पे आप दे रहे हैं, उस एमएसपी को लेकर भी बहुत सारी बातें हैं। अब पंजाब का अगर किसान है तो पंजाब के किसान की लागत कुछ आती है, और वही गेहूं की लागत अगर तमिलनाडु में जाइए तो उसकी लागत कुछ और आएगी। तो एमएसपी अगर पंजाब के किसान को भी वही मिलेगी और तमिलनाडु के किसान को भी वही मिलेगी, तो संकट आएगा। भाई ठीक है कि पंजाब का किसान जाके तमिलनाडु में बेच सकता है, या तमिलनाडु का आके पंजाब में बेच सकता है। तो लेकिन ये जो बीच में अंतर विरोध है, इन अंतर विरोधों को कौन दूर करेगा? जाहिर सी बात है कि सरकार इसको दूर करेगी। तो जिन चीज़ों पे काम होना चाहिए, मुझे लगता है उन चीज़ों पे काम शायद कम हो पा रहा है। एमएसपी पे कोई बोलने को तैयार नहीं था, वो सरकार खुल के गारंटी देने की बात कर रही है और बोल रही है किसानों के साथ खड़ी है। इससे ज्यादा सरकार क्या करे सर? सीना फाड़ के दिखा दे कि आप किसान मेरे दिल में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सीना फाड़ के दिखाने की जरूरत नहीं है। एमएसपी को लीगल गारंटी घोषित कर दीजिए, सजाएं कर दीजिए कि बाजार अगर इससे कम पे खरीदेगा तो सजाएं होंगी, उस पर कर दीजिए, कानून बन जाए। भाई मतलब ये कोशिशें आपको नाकाफी दिख रही हैं? हाँ, नाकाफी क्या, उस दिशा में काम नहीं हो रहा है जिस तरफ होना चाहिए। मतलब बाजार को नियंत्रित करने के लिए जो काम होना चाहिए उस पर काम नहीं हो रहा है। बाजार को नियंत्रित करना जरूरी है। खरीदने की बात एमएसपी पे कही जा रही है, तो फिर और क्या चाहिए सर? नहीं, उसकी गारंटी, लीगल गारंटी चाहिए ना। ठीक है, सरकार खरीद रही है, जहाँ सरकार खरीदी कर रही है वहाँ कर रही है। लेकिन जो सवाल आया कि बिचौलिया खरीद रहा है या बाजार खरीद रहा है, वो कम उस पे दाम पे खरीद देता है, पहले दाम गिरा दिए जाते हैं, किस तरीके से फिर दाम एकदम से उठा दिए। मतलब किसान का जब निकल जाता है अनाज, उसके बाद फिर एकदम दाम उठ जाते हैं और गिर जाते हैं। आप देखिए कि टमाटर जो है, जैसे बात हो रही है, टमाटर पर एमएसपी नहीं है, लेकिन वो एक समय आता है कि जब वो 100 रुपये किलो बिक रहा होता है,